और सिद्ध स्थान है। पुराणों के अनुसार जिस समय राम ने रावण को मारकर अयोध्या वापस लौट रहे थे तो वे कुछ देर के लिए रुद्र सागर के पास रुके थे। उसी रात को कालिका भक्षी के रूप में निकली हुई थी। उन्होंने हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न भी किया, पर हनुमान के भीषण रूप लेने पर देवी भयभीत हो गई। भागते समय जो अंग गलित होकर गिर गया, वही स्थान यह कालिका माता का है। महाकवि कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता। महाकवि कालिदास उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। बुद्धि, कौशल तथा कविता रचना में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। वही कहते हैं, बालक काल में कालिदास एक सामान्य बालक की तरह ही थे। कालिदास अपनी आराध्य देवी की कृपा से ही महाकवि बने और सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल हुए। कालिदास के आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। इनकी आराधना ऐसे ही कालिदास सरस्वती पुत्र कहलाए। आज भी यहाँ विद्या प्राप्ति के इच्छुक सैकड़ों विद्यार्थी आराधना करने आते हैं। ये माँ गढ़कालिका कालिदास की आराध्य देवी है। 3 रूप में विराजित है, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और कालिका के रूप में। मैं बचपन 6-7 वर्ष का था जब से मेरे मम्मी पापा के साथ आता था और मेरी भी कई मनोकामना यहाँ से पूर्ण हुई है। ये गढ़ पर विराजित माँ जो लोग देश विदेश श्रद्धालु लोगों द्वारा यहाँ पर अपनी मनोकामना मानी जाती है और पूर्ण होने पर यहाँ दीपमाला जलाई जाती है। मैं उज्जैन की हूँ और मेरे माता पिता हर बार नवरात्रि में मुझे इधर लाने की कोशिश करते ही है। इस बार भी हम आए और आरती हमें प्राप्त हुई, वो तो बहुत ही अच्छा था। इधर ऐसा कहते हैं कि जो भी मनोकामना के साथ आप आते हैं वो पूरी होती है और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मैं तो हर बार इधर आने की कोशिश करती हूँ और आना भी चाहिए माँ गढ़कालिका के दर पे। कहते हैं जो भी विद्यार्थी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, माँ उसका कल्याण अवश्य करती है। मंदिर परिसर में अति प्राचीन दीप स्तंभ भी है जो कि नवरात्रि के दौरान रोशन होते हैं। इनमें 108 दीप विद्यमान है जो कि शक्ति का प्रतीक है। 9वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हर्ष विक्रमादित्य ने करवाया था। गढ़कालिका माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जाती है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। भक्तों पर कृपा करते हुए मां सदा मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। तो ये माता की मूर्ति सिंदूरवर्णी है जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक और श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर ही गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इसमें लगी हुई विष्णु की एक भव्य चतुर्भुज प्रतिमा है जो अद्भुत और दर्शनीय है। तो वही शिप्रा तट पर प्राचीन सिद्ध शमशान है। नाथ परंपरा की प्रतहरी गुफा और मत्स्येंद्र नाथ की समाधि भी इसी क्षेत्र में है। ये गढ़कालिका माता शक्तिपीठ है। महाकवि कालिदास जी की आराध्य देवी है। कवि कालिदास जी को यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कालिदास यहीं से विद्वान बने। कालिदास महामूर्ख थे, जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काट दिया करते थे। यहाँ पे कालिदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद कालिदास यहीं से विद्वान बने। और ये शक्तिपीठ है गढ़कालिका माता। यहाँ पे 3 देवियाँ विराजमान है, महालक्ष्मी है, महाकाली और महासरस्वती है। यहाँ पर जो मूर्ति है उसका रोज किस तरह से श्रृंगार होता है? ये माता जी का नित्य यहाँ पे सुबह पूजन अभिषेक किया जाता है। फिर माता जी का चोला श्रृंगार किया जाता है। नित्य नवरात्रि में अलग अलग रूपों में माता जी का श्रृंगार किया जाता है प्रतिदिन। और दिन में माता जी की आरती की जाती है 12 बजे और संध्या काल शाम को 6 बजे आरती की जाती है। यहाँ पे दीप मालिका का क्या महत्व? दीप मालिका भक्त द्वारा अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्त जलाते हैं दीप मालिका दोनों माता जी की।